मस्का मार रहा है ऐसा है क्या? शील्ड मिली, दैट्स रियली नाइस, वेरी गुड। हाँ, नहीं ये अच्छे बच्चे हैं सारे ही मेरे, है ना? ये कोई ऐसे नहीं करते कि मस्का मारने वाले नहीं है, ये सारे अच्छे बच्चे हैं हमारे। हाँ, बिल्कुल। आई एग्री विद यू ऋषि, आई एग्री। दैट्स रियली ग्रेट। चलो, अब ठीक है, इतना ज़्यादा हो ही गया है, तो मैं भी आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देयर इज़ अ वन अनाउंसमेंट कि बच्चे, अब जो ये वाला संडे है हमारा, दिस संडे ऑन 5th ऑफ February, आप लोगों का लास्ट टेस्ट है ये, ठीक है ना? 5th February में ये हमारा क्लास 11th का लास्ट टेस्ट होगा। दिस टेस्ट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है ना? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टेस्ट सबने बहुत अच्छे से करना है। हमारे 5 ही चैप्टर आने वाले हैं इसमें। फर्स्ट तो थर्मोडायनामिक्स है, सेकंड आएगा हमारा जीओसी, थर्ड हमारे पास रेडॉक्स है, फोर्थ हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड फिफ्थ उसी का सेकंड पार्ट लगा लो, आयोनिक इक्विलिब्रियम। मींस इक्विलिब्रियम ही मेन, तो ये 4 चैप्टर ही हमारे इस टेस्ट का सिलेबस है, ठीक है? तो ये टेस्ट बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट के बेस पे ही हम 12th में आपको आपके फर्दर बैचेस में अलॉट करेंगे, ठीक है ना? आपके फर्दर बैचेस आपको 12th के इसी टेस्ट के बेस पे मिलने वाले हैं। तो इस टेस्ट को किसी ने भी एज अ लाइटली नहीं लेना, ठीक है ना? ये टेस्ट अब आपका लाइटली नहीं है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है? और ये कंपल्सरी टेस्ट है, कोई भी बच्चा इसको स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करोगे ना, तो 12th में हमें क्या हो जाएगी, आपकी जजमेंट जो करनी है, दैट विल बी अ लिटिल टफ फॉर अस, ठीक है ना? फिर वो हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो जाएगी कि कैसे हम बच्चों को आगे बैचेस में डिवाइड करें। तो ये चीज का सब ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा 5th February को टेस्ट है, दिस इज आवर लास्ट टेस्ट, ठीक है ना? लास्ट टेस्ट है, तो हमें अपना बेस्ट देना ही देना है कि अच्छे नंबर लाने हैं। कोई भी बच्चे का एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि मैम ये हमारा नहीं हो पाया था, मैं भूल गया था टेस्ट देना, या कुछ भी, ये चीज नहीं होगी, ठीक है ना? सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये 5 चैप्टर इसके सिलेबस में आएंगे। उसके अलावा देखो, अगर हम बात करें ना बेटा, तो ये टेस्ट हमारा फोटोन और कैटालिस्ट के बेस पे ही हो रहा है। अब आप लोगों को पता है कि आपके बैचेस कौन से थे। जैसे ये वाला हमारा फोटोन का अगर बैच है, ठीक है ना, 45 और 44 जो हमारा था वो फोटोन का ही था। फोटोन में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हमारे पास कितने क्वेश्चन हो जाएंगे कि अगर तो हमारे पास पीसीबी है ना, पीसीबी वालों के लिए 45 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के, 45 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, और 90 क्वेश्चन आपके पास बायो के रहेंगे, ठीक है ना? 90 क्वेश्चन वुड बी ऑफ बायो। और पीसीएम वालों के लिए क्या हो जाएंगे, पीसीएम का क्या पैटर्न रहेगा, 20 क्वेश्चन तो बच्चे उसके पास एमसीक्यू होंगे, और 5 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव, ठीक है ना? 5 क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे उनके, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएंगे हर एक सेक्शन में। तो ये चीज का सबने ध्यान रखना है, ठीक है? ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? हमारे क्लासेस के लिए दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप सबने जरूर करना है। हाँ हाँ, ये 3 आवर्स का होगा, और ये वैसे ही टेस्ट हो रहा है बच्चे, जैसे नीट और जेई के टेस्ट होते हैं ना, ये प्रॉपरली आपकी प्रैक्टिस के लिए वैसे ही टेस्ट लिया जा रहा है। तो अब जैसे देख लो कि क्या है कि अगर हम इसको बोले ना कि हमने आपको एक, ये टीचर को पे बैक करने का तरीका है। ओवरऑल 75 क्वेश्चन फॉर पीसीएम राइट, 20 20 60 प्लस 5, हाँ बच्चे 75 क्वेश्चन, ठीक है, पीसीएम के लिए। ये एक टीचर्स को पे बैक करना है। अब आपने, पे बैक का मतलब ये नहीं है कि हमें फीस देनी है ना? फीस नहीं देनी, बट इसमें अच्छे नंबर ला के ये बताना है कि मैम जो इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है वो हमारे काम आई, ठीक है ना? आपने इस टेस्ट को बच्चे जितना बेटर हो सके उतने अच्छे नंबर आपने लाने हैं, ताकि आपको 12th के बैचेस जो हैं उसी बेस पे मिलेंगे, ठीक है? ऑल्दो हमने ये भी रखा है कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे
उनको प्राइज भी मिलेगा। जैसे अभी हर्ष और ऋषि को मिली ना ट्रॉफी स्कूल में, तो ऐसे ही हम लोग भी आपको ट्रॉफी देंगे। ट्रॉफी क्या, हम सोच रहे हैं कि जब मार्च के बाद आप लोगों के पेपर खत्म हो जाएंगे तो हमारी टीम एक इवेंट रखेगी दिल्ली में ही, तो हम सब लोग आपसे मिलेंगे, ठीक है ना। देयर इज अ ग्रेट थिंग, आप सब मिलना चाहते हो हम लोगों से, अपने टीचर से जिनसे पढ़ते हो उनसे मिलना चाह रहे हैं? यस और नो? सागर इज सेइंग यस। हाँ, तो फिर करो तैयारी। अब मैं देख लो, मैं ना बेस चेक करूंगी नंबर हर एक बच्चे के उसी दिन के लिए तो इतना पढ़ रहे हैं। ओह सो स्वीट ऑफ यू करिश्मा, दैट्स रियली नाइस। हाँ, थोड़ा बहुत डर लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको तैयारी करो बच्चे, ठीक है ना, अच्छे से तैयारी करो। तो मतलब ये नहीं है कि हम अपना बेस्ट दो, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि केमिस्ट्री में कर रहे हैं, केमिस्ट्री में बेटर कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में नेगेटिव मार्किंग की वजह से पीछे रह जाएंगे, तो वो क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो ना बच्चे। हर्ष, इतना हाई लेवल का नहीं रखेंगे हम टेस्ट, ठीक है। बहुत ज्यादा हाई लेवल का तो नहीं होगा कि अगर मैं आपको बोल दूं कि पूरा प्रॉपर जेई लेवल का दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लेवल आपके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हाई, इतना लो भी नहीं कि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन, और इतना ज्यादा हाई हाई भी नहीं कि आप लोग उसको अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, मॉडरेट लेवल, ठीक है। मीडियम लेवल क्वेश्चन डालेंगे तो जिससे आप सब लोग जो है इजिली अटेम्प्ट कर सको। हाँ हाँ, सारे टीचर्स आएंगे बच्चे, ओपन बैच वाले भी, रेगुलर वाले भी, ईच एंड एवरी टीचर वुड बी देयर। सीबीएसई से थोड़ा सा सागर कह सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक है, इतना भी नहीं, 1-2% कह लो। बाकी ये है कि ये वाला टेस्ट आप लोगों ने कर लिया ना, तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी। हाँ, 5 सब्जेक्टिव होंगे हरिओम, वो ऋषि, 5 सब्जेक्टिव बच्चे, वही पैटर्न रखा है हमने जो जेई और नीट का पैटर्न होता है, ठीक है ना। अगर तो आपके पास पीसीबी है तो 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री और 90 बायो के जाएंगे। पीसीएम वालों के 20-20 क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट के होंगे ही, एमसीक्यू, और 5-5 तीनों में से सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव जो है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है सीबीएसई के उससे भी, ठीक। तो ये चीज हो जाएगी। हाँ बिल्कुल करिश्मा, मैं भी यही कहने वाली थी, अगर ये वाला हो गया ना इजिली, तो फिर तो सारे हो जाएंगे। डोंट वरी मैम, आई विल आल्सो कम अक्रॉस 7 सीज टू मीट। ओह माय गॉड, दैट्स अ रियली ऑनर फॉर मी, बट आई एम नॉट वेरी अवे फ्रॉम यू, ठीक है ना। 7 समंदर पार करने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट 200 किलोमीटर अवे के, 200 किलोमीटर दूर होगी दिल्ली से अंबाला, 200, ज्यादा से ज्यादा 220, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर नहीं मैं आ पाई तो तुम लोग आ जाना, डन है फिर, ठीक है। ठीक है, चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो ये सबने ध्यान रखना है बच्चे, ये कोई भी बच्चा इसको लाइटली नहीं लेगा टेस्ट को, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट तक बच्चे हमने कर लिया था, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। इंटरमीडिएट किए थे हमने, कोई मुझे बता सकता है? इंटरमीडिएट, शैल वी डिड इंटरमीडिएट एज वेल, और हमें इंटरमीडिएट से ही स्टार्ट करना है। यस हर्ष, मेधा, प्रणव, बताओ बच्चे, इंटरमीडिएट हुए हैं या यहीं से स्टार्ट करना है? प्लीज एनीवन, यहीं से करना है, ओके संजना, ठीक है। हाँ चलो देखो, अब हम बात करेंगे बेटा इंटरमीडिएट्स की। तो मैंने आप लोगों को कैसे बताया था, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या था, जिसमें हमें स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन के बारे में पता चलता है कि मान लो कोई सबस्ट्रेट है, जो भी कोई रिएक्टेंट होता है, उस पे कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, एनी ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट अटैक ऑन इट, और फिर ये पहले इंटरमीडिएट बनता है इसका, फिर इंटरमीडिएट फर्दर प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट देते हैं हमें। फर्दर ये क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट। अब इंटरमीडिएट क्या होती है कि कुछ ऐसी बीच की स्टेज, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिडल स्टेज बोल लो, या फिर कोई अनस्टेबल स्पीशीज। ये अनस्टेबल होती है क्योंकि अगर ये स्टेबल होगी ना तो ये प्रोडक्ट ही होगा। अनस्टेबल होती है, रिडली क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट में। इसको हमने कैसे समझा था कि जैसे अब मैं कहती हूँ कि अंबाला से मैंने दिल्ली जाना है, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि बीच में मेरे करनाल आएगा, ठीक है ना, एक इंटरमीडिएट स्टेट मैंने कौन सी लगा ली, करनाल की। अब बच्चे अगर मेरे को दिल्ली आना है तो मैं तो नहीं हूं ना कि मैं 1 डे करनाल में स्पेंड करूंगी, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, मेरा स्टॉपेज कितनी देर का हो सकता है,
मे बी मैं कहूँ कि मुझे खाना खाना है या मुझे वॉशरूम यूज करना है। सो ओनली वेरी अनस्टेबल 10 to 15 मिनट हार्डली। ठीक है, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट तो यही होगा ना। तो इंटरमीडिएट हमारे पास क्या होते हैं, ये काफी रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड, मतलब कि थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं ये। ठीक है ना, शॉर्ट लिव्ड मीन्स लाइफ टाइम वेरी स्मॉल लाइफ स्पैन रहता है इनका, फटाफट से ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, एनर्जी इनकी हाई होती है तभी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और अनस्टेबल स्पीशीज, ठीक है ना, दैट आर फॉर्म्ड इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, उसके रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले, प्रोडक्ट से पहले एक इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है ना, वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। इंटरमीडिएट्स बच्चे हमारे पास दो मेन कैटेगरी में हमने उनको डिवाइड किया। वेरी फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इंटरमीडिएट को हमने क्लासिफाई कर लिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन से होंगे बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर दोस मे बी कह सकते हैं मेधा, मे बी ठीक है। सो दैट्स द थिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट्स कौन से हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस व्हिच आर नॉट हैविंग अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, दे आर हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की। अब ये है हमारे इलेक्ट्रॉन रिच, बहुत ज्यादा अमीर है भाई, इनके पास इलेक्ट्रॉन मोर है, मोर मतलब काफी सारे इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ये टेंडेंसी रखते हैं कि ये दूसरों को भी दे देंगे, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की भी टेंडेंसी रखते हैं, खुले दिल वाले अमीर हैं ये। इलेक्ट्रॉन रिच में कौन से आते हैं फिर हमारे पास, दैट इंटरमीडिएट, वो होते हैं हमारे कार्बन एनायन। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट हो गए कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल, और इलेक्ट्रॉन रिच इंटरमीडिएट हमारे कौन से हो गए, कार्बन एनायन। अब हम बात करेंगे वन बाय वन सबकी कि कार्बोकेटायन क्या है हमारा और कार्बन एनायन क्या है। तो सबसे पहली बात है कार्बोकेटायन की, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में क्या है बच्चे हमारे पास, कार्बोकेटायन मींस कार्बो, वर्ड से ही देखते हैं, कार्बो प्लस केटायन। कार्बो स्टैंड फॉर कार्बन and cation means carrying positive charge, it is carrying positive charge। तो वो होते हैं हमारे कार्बोकेटायन, यानी एक कार्बन इंटरमीडिएट जिसके पास 3 बॉन्ड पेयर हों, जनरली इट कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर। कैसे बनता है ये, 3 बॉन्ड पेयर यानी हाइड्रोजन के साथ और एक पॉजिटिव चार्ज, दिस इज कंसीडर्ड एज कार्बोकेटायन। उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा कार्बोकेटायन है। इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली बच्चा एक बॉन्ड का क्या मतलब होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ना, इट जस्ट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन ये कंसिस्ट कर रहा है, लेकिन एक कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस बेचारे के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो हमने इसको रखा ना इसीलिए कार्बन डेफिशिएंट की कैटेगरी में। तो यहाँ पे हमने इसको प्रूव भी कर दिया कि ये बेचारे के पास सच में कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है ना, अब कोई बच्चा तैयारी करके जाता है, वो कहता है कि 4 चैप्टर है भाई, मैंने तो 3 ही करने हैं, 3 में पास हो जाऊंगा, बट एक चैप्टर की तो उसने कमी रखी ना, तो वो हमने नहीं रखनी। ठीक है, तो कार्बोकेटायन क्या है कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चाहिए 8। सो दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्लियर, सो दिस इज कंसीडर्ड एज कार्बोकेटायन, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। ऐसे ही बच्चे कार्बोकेटायन के बाद जो दूसरा एक और था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, वो था हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के लिए मैंने आप लोगों को एक होमोलिटिक क्लीवेज बताई थी। होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है बच्चे, होमोलिटिक क्लीवेज में यानी अगर हमारे पास 2 बॉन्ड है ना, ये CH3 तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं मिलता, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं हम, कि रादर देन एक, वैसे हम कई बार क्या दिखाते हैं कि मान लो HCl है, तो हम क्या कहते हैं कि Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर Cl को दे दिया, ये बेचारा ऐसे ही रह गया। ठीक है, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन को हमने दे दिया।
देख, अब फ्री रेडिकल में हम क्या कहते हैं कि हमने किसी एक को नहीं दिया होमोलिटिक क्लीवेज, मतलब दोनों में बराबर बांटा है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया हमने, ठीक है ना, इसको भी और इसको भी। तो फ्री रेडिकल क्या होते हैं, हमारे पास अनचार्ज इंटरमीडिएट होते हैं, इन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, होती इसकी शक्ल भी, इसकी शक्ल वैसी ही होती है जैसे कार्बोकेटायन की थी। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ये भी इसी तरह से होते हैं हमारे पास, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और एक ऐसे डॉट, फ्री रेडिकल को हम डॉट से दिखाते हैं, बट इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। तो जिनके पास कोई चार्ज ना हो, 3 बॉन्ड पेयर और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यानी +1। अब 3 तो ये थे, 6 इलेक्ट्रॉन ये थे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया फ्री रेडिकल का। अब इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो फिर भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो पर इसके पास है कितने, सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास अभी भी कम है। सो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसको भी हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की कैटेगरी में। तो दोनों ही बच्चे, चाहे वो कार्बोकेटायन हो या फ्री रेडिकल हो, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, और वो स्टेबल कब होते हैं, जब वो उनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, ठीक है ना, when they become stable after accepting the electron, ठीक है। अब और उनकी स्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कब इंक्रीज होगी बच्चे, या किसी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कब इंक्रीज होती है, जब उनके साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाया जाए, ठीक है ना। अब देखो बेटा, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन है। तो अब अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दे दूं इन्हें, ठीक है ना, कोई एक ग्रुप दे दूं जो इनको इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इनकी स्टेबिलिटी तो बढ़ी जाएगी ना। और जब भी हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्या आता है, प्लस आई इफेक्ट विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड, तो वहां पे हमारा प्लस आई इफेक्ट लग जाता है, ठीक है। ये वही बात हो गई कि एक बच्चा बेचारा 3 चैप्टर तैयार करके गया था, और एक ऐसा था जिसको एक ही चैप्टर आता था, वो भी वो वाला जो इसने तैयार नहीं किया था। इसने कहा कि मैं तेरे को बता दूंगा, तो वो उसकी तो चांदी हो गई। अब वो 3 चैप्टर तो कोई उसको नहीं बताएगा ना, जो एक उसको आता था उसने उसको बता दिया, ठीक है। तो ये स्टेबल कब होंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन इनको डोनेट करता है। क्लियर, ये दोनों क्लियर हुए सबको, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल। यस, कार्बन एनायन का ऑक्टेट कंप्लीट, क्योंकि ये डोनेट कर देता है, ये दानवीर है बेटे, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि इसका, इसलिए ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। ये देखता है कि किसी को जरूरत है तो ये दान करने शुरू कर देता है। अब देखो कार्बन एनायन की भी बात करते हैं, कार्बन प्लस एनायन, यानी कार्बन के पास कोई नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन इंटरमीडिएट के पास 3 बॉन्ड पेयर हैं, और साथ में नेगेटिव चार्ज, यहाँ कोई लोन पेयर है उसके पास। तो सिंस कार्बन आयन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ठीक है, हेंस जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम इसके साथ अटैच करते हैं ना, वो इसके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, एंड देन वो कार्बोकेटायन को स्टेबल बना देगा, ठीक है ना, और वो उसको कार्बोकेटायन को क्या बनाता है, स्टेबल बनाता है। ऐसे ही स्टेबिलिटी जो है कार्बन एनायन की कब इंक्रीज होगी, अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्टेबिलिटी हम कब इंक्रीज कर सकते हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ लगा दे, ठीक है। और आई इफेक्ट में हमने क्या पढ़े थे, 2 तरह के इफेक्ट, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल होगा, और माइनस आई whenever there is a electron withdrawing group is stable, ठीक है ना। कार्बन एनायन क्या होते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लेकिन उनके पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उनके साथ अटैच होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उनसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, और वो उसको क्या बना देता है, स्टेबल बना देता है, ठीक है ना। कार्बन आयन को वो क्या बना देगा, स्टेबल बना देगा। और हम क्या कह सकते हैं कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके साथ जुड़े, और वो क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर, तो ये 3 ही हमारे पास इंटरमीडिएट है, कार्बोकेटायन, एनायन और फ्री रेडिकल। ठीक, अब हम बात करेंगे पार्शियल चार्जेस की। पार्शियल चार्जेस के बारे में हमने कई बार पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, कई बार देखते हैं हम पार्शियल चार्जेस हम
दिखाते हैं ना कि कोई कंपाउंड है, मान लो आप कहते हो H2 है, तो हम क्या कहते हैं, H ने पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसने पार्शियली नेगेटिव चार्ज ले लिया। या HCl दिखाना होता है तो हम इस पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं। ये पार्शियल का क्या मतलब होता है कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब बहुत कम चार्ज, वो भी फ्रैक्शन में। मान लो इसका 2/3, इसका मैंने कह दिया 3/2, इस तरह का कोई चार्ज है, ठीक है, 2/3 या 2/4 कुछ भी ले लो। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस क्या होते हैं, फ्रैक्शनल होते हैं ऑन द टू एटम्स इन अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, किसी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में, जैसे HCl में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल चार्जेस, दैट आर कंसिस्ट एज पार्शियल चार्जेस। और इनको कैसे डिनोट किया जाता है, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव से। ठीक, फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा शो करते हैं प्लस आई इफेक्ट, और अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो शो करेगा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल शो प्लस आई इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल शो माइनस आई इफेक्ट। क्लियर? यस, यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क, एनीवन हैविंग एनी डाउट? मनीष को क्लियर है सिर्फ, बाकी हैंड रेस करो जिस जिसको क्लियर है। वेरी गुड। ओके, अच्छा, जो बच्चे रोज मेरी क्लास में आते हैं ना, उनको हम स्पेशल टॉफी देंगे वहां पे बुला के, ठीक है? ट्रॉफी नहीं, टॉफी। टॉफी, वो खाने वाली टॉफी। कहीं को कि मैम हम सबको ट्रॉफी नहीं मिली, टॉफी देंगे, ठीक है? हाँ, मेधा को पक्का मिलेगी, हरलीन को भी, संजना को, प्रिया को। वैसे इस क्लास के सारे बच्चे आते हैं, कौन से ब्रांड की एक्लेयर्स दे देंगे। चलो, प्रणव की बात ऊपर रखी, आइसक्रीम खिला देना सबको, महंगी पड़ेगी, रहने दूंगी मैं ठीक है, टॉफी मिलेगी बच्चे, टॉफी। अमन ने क्लास लेट ज्वाइन करी, देखो टॉफी उसको मिलेगी जो टेस्ट में भी अच्छे नंबर लाए, जो टेस्ट में अच्छे नंबर लाएगा ना उसको आइसक्रीम भी मिलेगी। चलो, ये भी मैंने दे दी ऑफर। जो इस फिफ्थ फरवरी के टेस्ट में अच्छे नंबर लाएगा उसको आइसक्रीम मिलेगी, ठीक है? हाँ, डील डन, दैट्स ग्रेट। चलो, नाउ कम बैक टू केक। केक की बात करी थी तो केक कटवा लेंगे, ठीक है, केक सभी काट लेंगे फिर हम। मैं तो चाहती हूँ कि अगर तुम लोग अच्छे नंबर लाओ तो मेरा टेस्ट, मेरा बिल ज्यादा बने। आई विल वांट दिस, ठीक है? उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बनाने वाले बनो बस, ठीक है? अगर मेरा बिल ज्यादा बनेगा, तुम लोगों के अच्छे नंबर आएंगे, फिर भी मेरे को सब बोलेंगे, प्रेज ही करेंगे मेरा। फिजिक्स मॉडरेट थी। अमन बच्चे क्या थोड़ा बहुत ना अब लेवल हाई खुद ही कर रहे हैं हम पेपर्स का, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो सके। तो थोड़ा बहुत ट्राई किया करो, वो अच्छा हो जाए आपका, ठीक है? देखो, नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो उसको कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, किसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। तो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, उसको कोई डोनेशन के लिए चाहिए, तो उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, कि जो उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके लेके जा सके। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन सा इफेक्ट होता है हमारा, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है? और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बच्चे हमारे कौन से होंगे, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जिनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या है हमारे पास, एल्काइल ग्रुप्स। ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, आइसोप्रोपाइल, जितने भी एल्काइल ग्रुप आते हैं वो सारे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज और हम ध्यान में रखेंगे, लेट मी राइट हियर। देखो बच्चे, जो ऑर्डर है ना स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी ऑर्डर, वो हमारा कैसे रहेगा, कार्बोकेटायन के केस में और फ्री रेडिकल के केस में, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे ना, उनकी उतनी ही डोनेट करने की टेंडेंसी हाई होती है।
यानी टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मिथाइल का अगर हमारे पास कार्बोकेटायन है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और अगर हमारे पास कोई फ्री रेडिकल है तो ये ऑर्डर रहता है कार्बोकेटायन और कार्बे फ्री रेडिकल का। और अगर हम बात करें बच्चे कार्बो एनायन की, कार्बो एनायन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना है तो जितना ज्यादा छोटा होगा उसमें उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होगी। तो इसमें सबसे पहले मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये ऑर्डर रहता है। ठीक है ना, ये तीनों ऑर्डर हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जेई में, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आप ये मान लो कि फ्री के 4 नंबर हैं, हमारे फ्री के 4 नंबर हैं। अगर हमें सिर्फ ये इतना सा पता है कि कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होगा, और जबकि कार्बे एनायन में क्या हो जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होगा ऑर्डर। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे होते हैं इस तरह के। अब जैसे ये क्वेश्चन पूछा है कि हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। अब आप यहाँ पे देख रहे हो सी पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है मतलब कार्बोकेटायन है। और टर्शरी का क्या मतलब होता है कि जो कार्बोकेटायन है ना, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसके कार्बन के साथ 3 कार्बन एटम अटैच है। 3 कार्बन है तो ये टर्शरी। अब इसके पास सिर्फ 2 कार्बन एटम है तो ये सेकेंडरी। एक ही कार्बन एटम था तो प्राइमरी। तो अभी अभी हमने ऑर्डर पढ़ा कि कार्बोकेटायन के केस में क्या ऑर्डर रहता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल रेडिकल। तो इसको आप ये, दिस वुड बी द ऑर्डर। तो 4 नंबर आ जाएंगे सबके। तो बच्चे जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे प्रणव, ठीक है ना, फिर जिसके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। व्हाट माय पॉइंट? हाँ, ठीक है, चलो डन है, दैट्स रियली नाइस। स्टेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतनी उसकी टेंडेंसी उसको डोनेट करने की। तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और मिथाइल कार्बोकेटायन। अच्छा, अब हमें प्रिडिक्ट करनी है स्ट्रेंथ ऑफ प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट है तो वही चीज सेम रहेगी, मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप, ठीक है ना, मोर एल्काइल ग्रुप मोर विल बी प्लस आई इफेक्ट। अब इसमें कार्बोकेटायन वगैरह नहीं है तो आप देखो जिसके ज्यादा एल्काइल ग्रुप है तो ऑब्वियसली टर्शरी में इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, 3 एल्काइल ग्रुप है तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शरी वाला। इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, ये तो सिंपल मिथाइल ग्रुप ही है। तो हमारा टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी यही वाला सेम ऑर्डर वो फॉलो करेगा। ठीक है ना, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का है। हाँ, ये क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, मतलब वही हो गया ना, नीट वगैरह में क्वेश्चन आने हैं तो आपको पता ही है हर एक क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होता है, 4 मार्क्स का ही तो होता है। तो इजिली हम उससे 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं, इतने इजी एक कॉन्सेप्ट को याद रख के। ठीक है, सो दिस इज अगेन कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप उतनी ही ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट का क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की पावर है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यही हमारा ऑर्डर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया बच्चे कार्बे एनायन। कार्बे एनायन में यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी। तो इलेक्ट्रॉन जब हमें विड्रॉ करना होता है तो मिथाइल रेडिकल से हम पहले इजिली निकाल सकते हैं। मिथाइल का जो हमारे पास कार्बे एनायन है, फिर आता है हमारे पास प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो इसका ऑर्डर हमारा कैसा हो जाएगा, एन हेयर, ये वाला। ठीक है ना, तो कार्बन आयन में ये हमारा मिथाइल का कार्बन आयन, दिस इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस इज आवर टर्शरी। तो हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर किधर फॉलो करेगा, लेफ्ट टू राइट, वो भी मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, क्लियर हो रहे हैं? किसी को कोई डाउट आ रहा हो इन क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। अच्छा, जिसको क्लियर है गिव मी हाई फाइव फटाफट से, वेरी गुड वेरी गुड। सीधे वाले हाथ से करते हैं, वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड। ठीक है, एक बार ही रिपीट कर देते हैं। करिश्मा, करिश्मा बेटा देखो क्या है, आपको सिर्फ ये 2-3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं।
वो 3 पॉइंट्स हमारे क्या हैं कि अगर हमारे पास कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल हैं तो उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी एंड देन लास्ट में आता है हमारे पास मिथाइल का। ठीक है ना, मिथाइल का चाहे वो कार्बोकेटायन हो चाहे फ्री रेडिकल हो। और नेक्स्ट कार्बन आयन में उल्टा होता है, कार्बन आयन में सबसे पहले आता है मिथाइल, मिथाइल का कार्बन आयन, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। दिस वुड बी द ऑर्डर। ओके, गॉट माय पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन इस तरह का भी आता है हमारे पास, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें स्ट्रेंथ देखनी है बेटा प्लस आई इफेक्ट की फॉलोइंग नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ये हमें नेगेटिव चार्ज स्पीशीज दे रखी हैं, हमें देखना है कि प्लस आई इफेक्ट किसमें कितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, किसकी प्लस आई की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। मैम स्टेबिलिटी मैक्सिमम चेंज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है क्या? स्टेबिलिटी मैक्सिमम चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हो आप, मैक्सिमम चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन कैसे आएगा हमारे पास। दिस इज सेइंग कि CH2 नेगेटिव है, NH नेगेटिव है और O नेगेटिव है, इसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेंथ देखनी है प्लस आई इफेक्ट की। तो मान लो ये A है हमारा, ये B है, ये C है, ठीक है। तो अब मैं ऑप्शन लिखती हूँ और एक पोल रेज करती हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब मैंने क्या कह दिया, CAB एंड D पे हमने करा BAC। क्या लगता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थोड़ा सा सोचो इसको। अच्छा, हिंट दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हिंट के नाम पे यस, हिंट के नाम पे मैंने एक आपको हिंट दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जज करो इसमें। तो देखते हैं कितने बच्चे मेरे को सही आंसर दे पाते हैं। अदर ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि आप लोगों का जो सोचना है वो सही है या नहीं। अरे अरे, लड़ाई नहीं करते चैट में। हाँ, उसने अपना बताया बेटा, मनीष उसने अपना बताया, सब अपना अपना ही बताते हैं ना, किसी को क्या पता कि दूसरे को समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। MM वाले हो तुम दोनों की बननी चाहिए, एक नाम वालों की बनती नहीं है, ऐसा नहीं होता। तुम लड़ाई कर रहे हो या जस्ट चिल, चलो। नहीं कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, आराम से देखो। सारे भाई बहन है, ऋषि सिंह ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, है ना ऋषि? ऋषि ये वाला फॉलो करता है रूल। ओके, काफी सारे बच्चों का कहना है सी, और 3 बच्चों का कहना है ए, सी और डी। ठीक है, ए को मिली है 3 वोट्स, बी को मिली है 6 वोट्स, मतलब बी, सी को सारे बहुत ज्यादा कह रहे हैं प्लस आई इफेक्ट के लिए। बी को 7 वोट्स हो गई हैं, आप वेरी गुड। सी को 3 वोट और डी बेचारे को भी किसी ने 1 वोट दिए कि डी को बिल्कुल बुरा ना लग जाए, है ना, डी को बुरा ना लग जाए कि मुझे किसी ने वोट नहीं करी। और भारी बहुमत के साथ हमारा ऑप्शन बी जीत रहा है, ठीक है ना, 9 वोट्स के साथ। बट अगर मैं कह दूं कि बी नहीं होगा, कि बी इज नॉट करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ए। देखो अब कैसे, हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर कार्बन होगा। ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब होता है कि ये इजिली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं। जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, ठीक है। ये इजिली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकते हैं, मींस इनका माइनस आई इफेक्ट जो है वो ये ऑर्डर फॉलो करेगा। आपसे तो प्लस आई इफेक्ट पूछा है ना, अगर माइनस आई इफेक्ट का बच्चे ये ऑर्डर है तो प्लस आई इफेक्ट का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये चीज हमने लिखी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की, उसके पास उतनी ही टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने की। यानी वो डोनर पुअर होता है, वो एक्सेप्टर बहुत अच्छा होगा। जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा वो एक्सेप्टर गुड होगा,
कि उसको क्या लगेगा, नेगेटिव है वो, पहले ये कहेगा मेरे को दे दो, भाई देना ना पड़े मुझे। सो इज अ गुड एक्सेप्टर बट पुअर डोनर। आप तो डोनर के हिसाब से देख रहे हो, तो डोनर तो वो पुअर है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना पुअर डोनर। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O था, फिर नाइट्रोजन था, और सबसे लास्ट में कार्बन था। तो कार्बन हमारा फिर प्लस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्टेबिलिटी शो करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला कंपाउंड। क्लियर हुआ ये? यस, इज इट क्लियर नाउ? हाँ, ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, वो काफी बच्चों का हो जाता है, पिछली हर एक क्लास में काफी बच्चों का उल्टा रहा था, ठीक है, इसीलिए मैंने पोल रेस करके आपका ओपिनियन मांगा था। सो दैट्स ग्रेट, कोई दिक्कत नहीं, अब समझ आ गया, ये सही है। अच्छा, ये देखो, हमारे पास ऑर्डर सी प्लस आई ग्रुप का, ये तो तीनों अभी अभी हमने पढ़े, ये तो हमें पता ही चल गए, ठीक है। इसके अलावा एक COO नेगेटिव इसके बाद आता है, ये तो हमारा Cr3। आर क्या होता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप। आर क्या है हमारे पास, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, तो ये हमारा टर्शरी है, दिस इज सेकेंडरी, ये प्राइमरी। D3 और CH3 में क्या होता है, डी होता है बेटा हमारे पास ड्यूटीरियम। डी स्टैंड फॉर ड्यूटीरियम, यानी हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप में रिएक्ट करते हैं ना, हाइड्रोजन, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 2, और इसका 3, यानी एटॉमिक मासेस। तो जिसका जितना ज्यादा हैवी आइसोटोप होगा ना, ऑर्डर प्लस आई ग्रुप उसका उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो उतनी ज्यादा टेंडेंसी रखता है डोनेट करने की। तो ये आप एज अ आइसोमर्स याद रखोगे, अगर टी होता तो टी पहले आ जाता, ठीक है ना। अगर हमारे पास ट्रीटियम भी होता, तो यहाँ पे आप TDH लिखते, CT3 लिख देते हम, तो वो चीज हमारे पास इस तरह से। तो एक छोटा सा ही ऑर्डर है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें याद रखने वाला, ठीक है। CH2NHO, COO नेगेटिव, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हमने अभी अभी पढ़ा। फिर हमें पता चल गया कि अगर हैवी आइसोटोप है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा प्लस आई में एज कंपेयर टू द अदर वन, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगर हमें माइनस आई का देखना है बेटा, माइनस आई में फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पहले आ जाएगा। फिर ये NR3 कोई टर्शरी ग्रुप आ गया इसका। NH3 अमोनिया, बाद में NO2 साइनाइड, CHO, COR, COOH। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन में आप क्या याद रखोगी कि टॉप टू बॉटम जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है, माइनस आई इफेक्ट उसका डिक्रीज करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे साइज बड़ा होता रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर उसकी डिक्रीज होती रहेगी। तो ये दो ठीक है ना, इसके छोटे छोटे हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये तो मतलब प्लस आई का तो हमें याद हो जाएगा, माइनस आई का हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो कई बार इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, ऑर्डर बेस्ड ही, ठीक। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज। इन दोनों में से हमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, ये सारे मैंने नीट और जेई के प्रीवियस क्वेश्चन ही लिए हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये A है हमारा, ये B है। अब हम देखते हैं कौन सा आपको लगता है ज्यादा स्टेबल होगा, A या B, ठीक है। इसके लिए भी एक पोल रेस करते हैं, A और B, सिर्फ दो ऑप्शन वाला पोल। देखते हैं कौन क्या बोलता है, क्या लगता है हमें, A या फिर B, विच वन वुड बी मोर स्टेबल। ठीक है, अरे अरे अरे, पांच पांच वोटे भारी बहुमत के साथ A को जिताते हुए सारे बच्चे। नहीं, दो बच्चों ने B को भी बोला, उसको बुरा ना लगे। 8 votes to A, 9 votes to A, 10 votes to A and 2 votes to B, ठीक है। अच्छा, किस किस ने A लिखा, हैंड रेस करना, किस किस ने A का आंसर दिया। और अब ये बताओ क्यों, क्यों का मुझे रीजन बता दो बस एक बारी, ठीक है, जिसने भी दिया, पर क्यों, वाई, क्यों लगता है कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्या इसमें दिक्कत परेशानी, क्या ऐसी चीज है जिससे इसकी स्टेबिलिटी हमें हाई लग रही है, व्हाट्स द रीजन। CH3 ग्रुप है, अच्छा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। और क्या लगता है, अच्छा मेधा को लगता है कि इसमें CH3 है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, बिल्कुल सही।
सेकेंडरी कार्बन है या डिस्टेंस बिटवीन, सेकेंडरी कार्बन बहुत बड़ा पॉइंट है, बिल्कुल सही। क्या ना, मेन पॉइंट क्या रहेगा, जो ऋषि बोल रहा है कि सेकेंडरी कार्बन है। ठीक है, तो हमने NO2 CH3 से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो वो माइनस आई, ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। अगर हम देखें माइनस, इसमें अगर आपने ऋषि ये बोला कि ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, ठीक है, इसके साथ फर्दर एक ही कार्बन एटम अटैच है, तो कार्बन एनायन के ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो सेकेंडरी प्राइमरी से कम होता है, प्राइमरी होना चाहिए था। तो ये चीज आपने देखी तो, बट आंसर उसके हिसाब से फिर गलत हो गया ना, फिर तो ए नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात सेकेंडरी आई। अगर बच्चे सबने सेकेंडरी देखा तो फिर तो आपने बिल्कुल गलत कर दिया। कार्बन एनायन है ना, सी पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें प्रणव ने जो रीजन दिया है वो होगा कि डिस्टेंस वाला बोल लो, या अमन का या प्रणव का हम लेंगे बात, कि बिल्कुल सही कहा है कि डिस्टेंस जो है ना चार्जेस के बीच में, वो चीज। अब ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस नेगेटिव चार्ज से इजीली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। इनका डिस्टेंस क्या है, कम है, ठीक है ना, डिस्टेंस लेस है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा हाई हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए उसको टाइम लगेगा। सो दैट्स वाई इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है ना, सो ए वुड बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा sp2, तो CH2 नेगेटिव वाले में ये आ जाएगा। ठीक है ना, डिस्टेंस के बेस पे हम इजिली मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? यस, वेरी गुड, गुड। तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करते हैं हमें, तो हमें वो नहीं कंफ्यूज होना। डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है स्टेबिल, वो उसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर देता है अगर डिस्टेंस हो तो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन हमारा ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया था ना कि कार्बन आयन का जो ये ऑर्डर का है, कि इनके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है, तो इनके ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देख लो, तुम्हें इजिली पता भी चल जाएगा क्या बोला गया है उसमें, कौन सा ऑर्डर वो फॉलो करने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बच्चे हमें अरेंज करना है कार्बन एनायंस को इन अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो NO2 पहले था, फिर साइनाइड आता है, फिर आता है क्लोरीन, और लास्ट में मिथाइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप लगा है। तो ये तो जनरली बेचारा डोनेट ही करता है, एल्काइल ग्रुप ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो ये कार्बन आयन की स्टेबिलिटी तो सबसे कम ही शो करेगा। ठीक है ना, विड्रॉ करने की टेंडेंसी इसमें बहुत ज्यादा लेस रहेगी। तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होगा, ये ए था, अगर ये बी, ये सी, ये डी, तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, ABCD। ठीक, ए सबसे ज्यादा, बी उससे कम, सी उससे भी कम, और डी सबसे कम। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो इनका ध्यान रखेंगे हम। दिस वे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा बेटर होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बन एनायन की। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसमें ना एक दो तीन पॉइंट है जो मैं आपको और समझाना चाहती हूँ। किस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि जिस भी मॉलिक्यूल के साथ कोई ग्रुप अटैच्ड है वो प्लस आई है या माइनस आई है, यानी वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और वेदर इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जाएगा या विड्रॉ करेगा। तो देखो बच्चे, जब भी हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड हो ना, यानी C ट्रिपल बॉन्ड CH हो, जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो क्या कहते हैं, हमें पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड हो कार्बन के पास, तो कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। डबल बॉन्ड में कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp। तो अब C ट्रिपल बॉन्ड C है, यानी इसके पास परसेंटेज एस करेक्टर जो है sp है, अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन, तो sb 50% होगा और p भी क्या होगा, 50%। तो जितना ज्यादा s करेक्टर होता है ना, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी होती है उसके पास। तो हम क्या बोलेंगे, हायर द s करेक्टर, हायर इज द टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन। हायर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन, तो वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव शो करते हैं, यानी
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो कौन सा इफेक्ट हो जाएगा हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, अगर वो 50% है, ज्यादा है, तो वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट को शो करेंगे। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद वाला देखो क्या है हमारे पास, फ्लोरीन। फ्लोरीन तो भाई हमें पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बेचारे के पास 9 एलिमेंट होते, एक चाहिए होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये तो लेगा ही ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही करेगा, ऑब्वियस है। डोनेट तो नहीं करेगा वो, हमेशा विड्रॉ करता है। विड्रॉ करता है तो कौन सा इफेक्ट हुआ ये, माइनस आई इफेक्ट। दस इट हैज माइनस आई इफेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, फ्लोरीन क्या है हमारे पास, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और इसके पास एबिलिटी है विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन, सो देन इट शो माइनस आई इफेक्ट। ठीक है ना, तो फ्लोरीन को तो देखते ही हमें पता चल जाएगा कि भाई ये तो माइनस आई इफेक्ट ही शो करने वाला है। अब ये है, इस कार्बन के पास एल्काइल ग्रुप है, टर्शरी एक तरह से, इतने सारे एल्काइल ग्रुप है। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, एल्काइल ग्रुप लगे हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, यानी इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। ठीक, क्लियर, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। ठीक है, कौन से वाला करिश्मा, विच वन? जय हिंद। वेरी गुड, जय हिंद, बिल्कुल। यस करिश्मा, विच वन बेटा? देखो इसमें हमने क्या बोला कि जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप है ना बच्चे, अगर इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो हाँ, ये देखो ना, ये मैं बता रही थी कि इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप है। और जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। और अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। ठीक है ना, देन इट विल शो प्लस आई इफेक्ट। व्हाट माई पॉइंट? हाँ, आज कार्बन हाइड्रोजन ही आया अनुराग, वो क्यों नहीं आया आज, कहाँ चला गया वो हैक कर वो नया कंपाउंड बनाने गया। दैट्स रियली एपिक आंसर प्रणव। हो सकता है वो नया कंपाउंड बनाने गया हो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, या वो कुछ हैक करने गया होगा। ठीक है, ठीक है, सो दिस इज COO नेगेटिव। COO नेगेटिव आयन है, इसके पास भी टेंडेंसी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो प्लस आई इफेक्ट ये शो करेगा। ठीक है ना, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये देखो, अगर हमने इलेक्ट्रॉन डोनेट की वो पढ़ी थी ना सीरीज, उसमें ये वो जो 3 कंपाउंड का हमने ऑर्डर निकाला था, उसके बाद यही था फोर्थ पे। ये देखो, ऑर्डर ऑफ प्लस आई ग्रुप में CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, उसके बाद था COO नेगेटिव वाला। तो यहाँ से भी हमें कई बार देखते ही पता चल जाएगा, अरे ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो बट ऑब्वियस है कि ये हमारे पास क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट ही शो करेगा। ठीक है ना, अब देखो फ्री रेडिकल का लास्ट करते हैं। फ्री रेडिकल में ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये हमारा प्राइमरी, एंड दिस वन इज आवर मिथाइल फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का भी क्या ऑर्डर था, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर फ्री रेडिकल। क्लियर? यस, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये वाला हमारा, इसमें हम रेजोनेंस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन आवर GOC विल गेट ओवर। ठीक है, फिर हमारा GOC खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम अपना हाइड्रोकार्बन करेंगे। तो मे बी हाइड्रोकार्बन का हमारे पास सिर्फ एक ही क्लास आने वाला है। ठीक है ना, एक क्लास तो हमारा सिंपल नॉर्मल जो चलेगा वही चलेगा, मतलब ट्यूसडे वाला ही। उसके अलावा थर्सडे को हमारा एक प्रॉपर सेशन होगा, वही जैसे 1.5-2 घंटे का सैटरडे को होता है ना, तो थर्सडे को
तो फिर हम हाइड्रोकार्बन जो है ये ट्यूसडे और थर्सडे में कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? तो फिर आई थिंक सो थर्सडे के बाद आपकी सिर्फ फिर फिजिक्स की क्लासेस चलेंगी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव प्रणब अभी सिलेबस में नहीं है, तो उसको फिर हम मार्च में करेंगे। जब आप लोगों के पेपर खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद हम क्लासेस चलाएंगे, देन वी विल डू दैट। नहीं है, नहीं है सिलेबस में, ध्यान से देखो। काफी बच्चों का तो कहना यही है कि वो सिलेबस में नहीं है, उस पे क्वेश्चन आता भी नहीं है। अगर वो हो भी ना तो उस पे बहुत रेयर चांसेस होते हैं कोई क्वेश्चन आए, ठीक है? फिर भी आपको बता दूंगी मैं, ठीक है? आई विल लेट यू नो अबाउट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस एज वेल, ठीक है? स्कूल में वो प्रैक्टिकल बेसिस पे कराया होगा बेटा। जितने भी हमारे प्रैक्टिकल होते हैं ना, वो सारे उसमें उसके बेस पे होते हैं, ठीक है? तो बाकी मैं बता दूंगी आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके स्कूल में करवाया और वो कह रहे हैं कि आएगा, देन वी विल डू दैट इन दैट एज वेल, ठीक है? अच्छा, शॉर्ट नोट्स है? नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चे, नेक्स्ट में होगा, ठीक है बेटा? नेक्स्ट में एक बारी रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन,